राम राज्य का समय था। अयोध्या सुखी और समृद्ध थी। एक दिन नगर के द्वार पर एक अज्ञात संत आया। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसके वस्त्र बहुत पुराने थे। संत ने नगर में प्रवेश किया और कहा, मैं राजा राम से मिलना चाहता हूँ। राज्य के प्रहरी संत को देखकर चकित हुए। उन्होंने कहा, हे महात्मा, श्री राम बहुत व्यस्त रहते हैं, आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन संत मुस्कुराया और बोला, राजा राम को तुरंत बुलाओ, वरना अयोध्या पर संकट आ सकता है। ये सुनकर प्रहरी घबरा गए और संदेश श्री राम तक पहुंचा दिया। श्री राम ने स्वयं आकर संत को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, अयोध्या में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत बोले, हे राम, मेरी एक शर्त है। मैं यहाँ कुछ दिनों तक ठहरूंगा, लेकिन एक नियम है, जो भी मुझसे पहले बात करेगा उसे राज्य छोड़कर वनवास जाना होगा। अयोध्या के सभी लोग हैरान थे। ये कैसी परीक्षा थी। श्री राम ने विनम्रता से संत की शर्त स्वीकार कर ली और नगरवासियों को भी इसका पालन करने के लिए कहा। संत नगर के बीचों बीच एक कुटिया बनाकर रहने लगा। कोई भी उससे पहले बोल नहीं सकता था, इसलिए लोग मौन रहते थे। पहला दिन संत श्री राम के राजमहल गए, लेकिन कोई उससे पहले नहीं बोला। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मौन रहे। दूसरा दिन संत फिर राजदरबार में गए। सभा में सब मौन थे। संत मुस्कुराए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर तीसरा दिन गए। संत महल के अंदर गए और माता सीता से मिले। वो बहुत दयालु थी और अतिथि का सत्कार करना उनका धर्म था। जैसे ही संत महल में पहुंचे, माता सीता ने कहा, हे महात्मन, क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। जैसे ही माता सीता ने सबसे पहले बोल दिया, संत मुस्कुराए और बोले, हे राम, अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। माता सीता ने पहले बात की, इसलिए उन्हें वन जाना होगा। अयोध्या के लोग रोने लगे। लक्ष्मण और भरत भी चिंतित थे। श्री राम के लिए ये बहुत कठिन परीक्षा थी, लेकिन श्री राम धर्म और वचन पालन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दुखी मन से कहा, हे प्रभु, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि ये विधि का विधान है तो माता सीता को वनवास जाना होगा। जैसे ही श्री राम ने ये कहा, संत ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे राम, ये केवल एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अब भी अपने धर्म और वचन का पालन करोगे। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हो। श्री राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया और नगर में सभी को ये ज्ञात हुआ कि श्री राम केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि साक्षात धर्म के स्वरूप है। वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य और करुणा व्यक्ति को महान बनाते हैं। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। जय श्री राम।